हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में भाग वाले प्रश्न देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ जो हमारा है, ध्यान से लोग करना, देखो ध्यान समझना, भाग वाले प्रश्न बीजगणितों में हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हमारा है, ठीक है नहीं। तो आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक भाग वाले प्रश्न पढ़ेंगे, इन क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको देख लेंगे, कैसा क्या इनकी प्रमेय है, कैसे क्या इनके थ्योरम है ना, क्या क्या कहता है उसको देख लेंगे, शेषफल प्रमेय पूरे। उसके बाद बच्चा हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है नहीं। आज हम द्विघात समीकरण का पूरा बेसिक देखेंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद हम लोग बेटा त्रिघात समीकरण का भी बेसिक देख लेंगे पूरा, क्लियर नहीं क्लियर है। उसके बाद जो रेलवे के प्रीवियस ईयर के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है नहीं, वो हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे, ठीक है नहीं प्रीवियस ईयर के। पर आज हम पूरा बेसिक टॉपिक अपना किसका, अलजेब्रा का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक बचे हैं, ठीक है बच्चा। एक हमारा बच्चा है भाग वाले प्रश्न और एक बच्चा है द्विघात त्रिघात समीकरण, ठीक है नहीं। उसको हम लोग इसी क्लास में आज क्लियर करेंगे, कुछ बेसिक पूरा क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा A to Z प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेंगे, ठीक है नहीं। देखो भाग वाले प्रश्न बच्चा देखो, जब भी हमसे कहा जाए, देखो कैसे प्रश्न पहले आता है वो देखो, कैसे कहा जाएगा कैसे लगाओ। देखो जैसे कि हमारे समझ कर लो, जैसे हमारा प्रश्न लेते हैं, देखो जैसे हमारा प्रश्न ये दिया गया प्रीवियस ईयर का, ध्यान रखना। तो क्या कहता है, यदि 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8 को, ध्यान से समझो, को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना रहेगा, क्या रहेगा, शेषफल कितना रहेगा। देखो अगर बच्चा, देखो ध्यान से सुनना, अगर हम सवाल से भाग देने लग जाएंगे, इससे इसको भाग देने लग गए तो बहुत समय लग जाएगा, क्या होगा, हमारा बहुत ही समय लग जाएगा। इसीलिए हम यहाँ प्रयोग करेंगे शेषफल प्रमेय। क्या लोग बेटा प्रयोग करेंगे, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। पिछली क्लास में शेषफल प्रमेय लिखे थे, बेटा शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। पर इस क्लास में शेषफल प्रमेय के पूरे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान रखना, शेषफल प्रमेय को हमारी कहती है क्या, ध्यान सुनना लोग, जो हम जिससे भाग नहीं करते बेटा, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। ऐसे कैसे को मान निकालेंगे, गौर कर देखो। सबसे पहले मान निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 2 बराबर 0, बटा में क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x बराबर 2। बच्चे में क्या मिल गया, x बराबर मिल गया है 2। जो जिससे भाग देते हैं, जो हमारा क्या रहेगा, भाजक रहेगा बेटा, भाजक कर लेंगे 0 के बराबर, वहाँ से क्या निकाल लेंगे, चर राशि का मान, ठीक है ना। चर राशि मतलब x y z जो भी लिखा उसका मान निकाल लेंगे, जो मान आ जाएगा उसका यही मान उठा के समीकरण में रख देंगे, बस केवल समीकरण क्या कर देंगे, रख देंगे। रखने के बाद जो बेटा समीकरण का मान आएगा वही शेषफल होता है। ये क्या कहती है हमारी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, भाजक से पहले चर राशि का मान ज्ञात कर लिए, जो चर राशि का मान आए उसे बहुपद में रख दो, तो बहुपद का जो मान आएगा वही क्या होगा, उससे भाग देने पर बहुपद में आया हुआ शेषफल होगा। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बेटा हमें कितना मिल गया है 2। इसी 2 को हम इस बहुपद में रख देंगे, केवल रखेंगे, रखो क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या हो जाएगा 4, 2 का क्यूब, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 क्या हो जाएगा 2, है ना। बेटा क्या लिखा जाएगा आगे, माइनस का 8, पर लिख देंगे आगे माइनस का 8। सब क्लियर है, क्लियर है। अब को लगा दो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 8 चौके 32, बेटा 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 और ये 2 पंचे 10 और माइनस के 8, सही कि नहीं। तो क्या जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये भी क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो 32 और 10 42 और माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16, बेटा घटाओ कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 26 और 26 बच्चा क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है नहीं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ध्यान दिया जाए तो हम लोग इससे मान रख करके a और k का मान निकाले। सवाल क्या कर रहा था वहाँ पर, शेषफल प्रमेय वहाँ भी लागू रहती, वहाँ क्या कर रहा था, केवल पूर्ण विभाजित होता है, यहाँ शेषफल निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी शेषफल निकालने के लिए कहा जाए, सब लोग बात समझ लो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जिससे भाग देना होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। भाजक हम लोग क्या कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। जब भाजक हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा तो वहाँ से निकल आएगा एक चर राशि का मान,
चर राशि मतलब वेरिएबल का मान एक्स वाई जेड में किसी का मान, ठीक है ना। और जो उसका मान है वह उठा उठा बहुपद में केवल पुट कर देंगे बस, और बहुपद बेटा जो आंसर आ जाएगा वही क्या कहलाएगा, उसे भाग करने पे प्राप्त शेषफल कहलाएगा। सबके बात समझ में आएगी नहीं आगे। ये बच्चा हमारे शेषफल प्रमेय थी, इसको हम लोग लगा दिए हैं, आप हम क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं, ठीक है ना। आप इसके बेटा क्वेश्चन कुछ और करवा दें 3-4 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये भी आता है, पर जो सबसे कठिन पेपर बनते हैं उनको दिन करवा देते हैं, ठीक है ना। बाकी जब अगली क्लास आएगी नहीं आगे, उसमें जब प्रीवियस से कंटिन्यूस के प्रीवियस ही कराएंगे, उसमें क्वेश्चन भी रहेंगे। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्लास हमारे है क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे हमारा क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, चलो बोर्ड पर रखना, क्या करा पढ़ो रहा। कह रहा व्यंजक यक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी को यदि x माइनस 3 से विभाजित किया जाता जाए तो शेषफल क्या मिलता है, 22 प्राप्त होता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, बराबर 0 करके x का मान निकाल लिए, और बेटा उस मान को यहाँ रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 22 के बराबर होगा। वही तुम्हारा कहता है शेषफल प्रमेय। फिर क्या कहता है, और व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिलता है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। सबकी बात समझ में आई ना। अब लोग सवाल स्कोर करना, जब हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, x माइनस 3 से। बच्चा हम लोग क्या कर लेंगे, x माइनस 3 को कर देंगे 0 के बराबर, हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर नहीं, क्लियर है। अब बेटा यहाँ भी x माइनस 3 था, यहाँ भी x माइनस 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय के अनुसार x का मान समीकरण में रख देंगे, जो शेष दिया है इसके क्या हो जाएगा, ये बराबर, तो रखो क्या मिल जाएगा, फिर 3 रखना, क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस a गुणे 3 प्लस b, और शेषफल कितना हुआ है हमारा 22 है, क्या रख दोगे 22 के बराबर। सबको समझाया कि नहीं, देखो लगाओ क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, बेटा यहाँ क्या मिल जाएगा 3a, क्या जाएगा 3a प्लस b, अगर हम 9 इधर भेज दें कोई दिक्कत, क्या जाएगा 22 माइनस 9, कितना मिल जाएगा, घर करेगा तो हो जाएगा 3a प्लस b, 22 से 9 गए, क्या मिल जाएगा यहाँ पर 13। तो सबके बाद समझ कितना मिल जाएगा 13 आ जाएगा। अब अच्छा 13 अगर आ गया है तो बेटा यही काम मतलब इसमें भी तो हो रहा है, दूसरे वाले में, इसमें भी रख दो, क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b गुणे 3 है ना, प्लस क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा a, और देखो इसका शेषफल कितना दिया गया 24, क्या हो जाएगा 24 के बराबर। सब क्लियर है। अब आपको बेटा यहाँ कर लो तो क्या हो जाएगा 3 गुणे b 3b, इसको उधर भेज दें, क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 9, कितना मिल जाएगा 15, क्या हो जाएगा समीकरण 2, बेटे क्या हो जाएगा समीकरण हमारा ये फर्स्ट। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई, देखो एक बार यहाँ रखेंगे एक बार यहाँ, इसको रखना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ए और बी को जोड़ डाओ कितना जाएगा, तो ये 3a प्लस a 4a, ठीक है ना, जोड़ है ध्यान रखना, और ये b प्लस 3b 4b, ठीक है ना, और ये 13 और 15 28, 4 कॉमन है बाहर कर दो, 4 सतह a प्लस बी कितना आ जाएगा हमारा, जाएगा 7 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अच्छा यही तो पूछा गया था, a प्लस बी कितना हमारा हुआ तो है 7 है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को डाउट तो नहीं, सवाल को डाउट पहुँचा नहीं बेटा तो फटाक सवाल नोट करते हैं, ठीक है नहीं। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखो, जिससे भाग करते हैं भाजक को क्या कर लेंगे 0 के बराबर, वहाँ से निकाल लेंगे चर राशि का मान। तो जो चर राशि का मान होगा उसे हम जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा वो शेषफल के बराबर, वहाँ पर समीकरण बन जाएगा हमारा 1। यही काम हम दूसरे समीकरण में कर लेंगे, वहाँ बन जाएगा 2, दोनों उठा कर जोड़ दिए, क्या निकाले सिंपली a प्लस बी का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। किसी को डाउट यहाँ तक नहीं है, डाउट नहीं सवाल में किसी को, अगर किसी को डाउट नहीं तो आगे बढ़े सवाल फिर हम लोग, है ना, सवाल देखिएगा, सवाल देखो सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे करना है कैसे लगाना है, बहुत आराम से करना, जल्दबाजी न करना। इन जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो ये शेषफल से आधारित प्रश्न हमारे हैं, किसके हैं सब लोग गौर करना, ये अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं, है ना, हमारे किस बेटा हमारा आता है तो ये अलजेब्रा में आता है, ठीक है ना। अधिकतर लोग अलजेब्रा में केवल सरलीकरण पढ़ा देते हैं बस केवल, ठीक है ना, लेकिन बच्चे हमने अलजेब्रा में सब टॉपिक पढ़ाया है, किससे, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, एचसीएफ एलसीएम गुणनखंड ज्ञात करना, है ना,
और पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ाए थे बेटा? पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, अगर याद हो तो, गुणनखंड के साथ साथ भाग वाले क्वेश्चन भी देख लिए थे, है ना। आज शेषफल प्रमेय क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगली हमारी क्लास किसके रहेगी? द्विघात समीकरण की रहेगी। उसमें द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण पढ़ लेंगे, है कि नहीं? सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ा सवाल को। अब बेटा कोई इसमें क्वेश्चन तो हमारा आया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो, इसको देखो बेटा से क्या कहता है। देखो देखो सेम सवाल देखो है कि नहीं? देखो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो क्या होता है? 32 शेष बचता है। वहीं जब क्या एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए को x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो 35 शेष बचता है। ए प्लस बी का मान बताओ। सेम सवाल है कि नहीं? सवाल है। पहले हम लोग क्या कर लेंगे बेटा? इसको कर लेंगे 0 के बराबर करो तो क्या मिल जाएगा हमें? x माइनस 4 बराबर 0, फिर क्या मिल जाएगा हमें? x बराबर 4। अब बेटा हमारा चर राशि कितना आ गया है? 4 है कि नहीं? अगर बेटा चर राशि का मान पहले बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? शेषफल के बराबर रखो, क्या हो जाएगा? ये 4 का स्क्वायर प्लस a इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा हमारा b। कितना शेषफल आया है? 32। लगा दो 4 का स्क्वायर 16, उधर जाएगा घट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो जाएगा ये 4a प्लस b, फिर उधर जाएगा बच जाएगा हमारा 16। क्लियर ना? क्लियर है भाई? 32 16 घट जाए क्या हो जाएगा हमारा? 16। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सवाल क्या कर रहा है? देखो एक्स स्क्वायर बी एक्स को इसे बेटा भाग कर दो कि इसमें लगा दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 स्क्वायर प्लस क्या जाएगा यहाँ बेटा? जाएगा b गुणे 4, क्या मिल जाएगा हमारा? a बराबर कितना शेषफल आ रहा है? 35। फिर दोगे 35 सिंपली, इधर जाएगा 16, उधर जाएगा क्या जाएगा? घट जाएगा। इधर कितना मिलेगा? तो जाएगा हमारा हो जाएगा 4b प्लस a बेटा बच्चा 16, 35 माइनस 16 हो जाएगा हमारा 19। अब जो लोग जोड़ डालें, ये 2 हो गया है, ये फर्स्ट जोड़ रहे हैं तो b और 4b 5b प्लस 4a प्लस a 5a, यहाँ जोड़ो बच्चा रहा 16 प्लस 19, 16 19 35, ठीक है ना? जो पूरे में 5 कॉमन है, 5 बाहर तो क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस b कितना मिल जाएगा हमें? 35, तो 5 7 तो a प्लस बी कितना बटा माना जाएगा? a प्लस हमारा भी हो जाएगा 7। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट सवाल में जो नहीं है? देखो तो सवाल सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है ना? इस टाइप का दूसरा सवाल था। किस टाइप सवाल हमारा है? तो ये शेषफल वाले सवाल है ना? भाग पे आधारित शेषफल वाले सवाल है। ये सब क्लियर है? क्या सब क्लियर है? ये अलजेब्रा बेटा सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है, ध्यान रख लो, ठीक है ना? क्योंकि हमको सिंपल करवा दे रहे हैं। सबका हो गया है, आगे बढ़ें फिर हम लोग। अब जो देखेंगे नेक्स्ट सवाल जरा, जो क्या कहता है, इसको तुम लोग लगा लोगे, ट्राई करोगे तो क्या कर रहा है? जब एक्स स्क्वायर ए प्लस बी को एक्स प्लस 3 से विभाजित किया क्या होता है? माइनस x प्राप्त शेष में होता है। और व्यंजक जब इस चीज़ से भाग दिया जाए उल्टे से x माइनस 3 से क्या होता है? 39। तो a प्लस बी का मान लगाओ, हम लोग सवाल ट्राई करो। पहले x का मान यहाँ से निकालो, इसमें रखो, माइनस 1 के बराबर करो, फिर इसका मान निकालो x माइनस 3 का 0 बराबर करो, फिर यहाँ रखो बेटा शेषफल के बराबर करो, फिर a प्लस बताओ कितना होगा? देखो अगर हम पहले कर लेते हैं x प्लस 3 को 0 के बराबर तो क्या मिल जाएगा हमारा? x प्लस 3 बराबर 0 अर्थात x बराबर माइनस 3। बच्चा रख दो पहले समीकरण में, क्या हो जाएगा खुद तो? ये हमारा हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस a गुणे माइनस के 3 प्लस b। शेषफल कितना आता है? देखो शेषफल हमारा आ रहा है 1 माइनस का 1, कर दो 1 के बराबर, है ना? फिर देखो बेटा इस हाल करो, कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, उधर जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? माइनस में क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 3 है, ठीक है नहीं बच्चा? क्या मिल जाएगा? हो जाएगा प्लस b, इधर जाएगा तो जाएगा हमारा माइनस 10, माइनस 1 माइनस 9 हो जाएंगे माइनस के 10। क्लियर नहीं? क्लियर? देखो भाई ये है माइनस के 1, इधर जाएगा प्लस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का। अब बच्चा बन जाएगा समीकरण नंबर ये 1, ठीक है नहीं? अब इसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ से मान निकाल लेंगे। देखो इसका भाजक अलग है क्या नहीं? अब इसको कर लो 0 के बराबर, क्या हो जाएगा? हमें बेटा यहाँ से मिल जाएगा x बराबर में 3। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? देखो x बराबर 3 आएगा तो कहाँ उठा रख देंगे? अब इसमें रख देंगे दूसरे वाले में, तो कितना जाएगा? तो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस
और क्या बन जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा 3b, तो बेटा हो जाएगा हमारा a। शेषफल कितना बता रहा है, शेषफल से हमारा 39 कर देंगे 39 के बराबर। अब वो लगा दो ना, क्या जाएगा, यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, हो जाएगा तो क्या जाएगा, घट जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा, हो जाएगा 3b प्लस a, 39 से 9 हो गया तो 30, बेटा ये हो गया 2। ठीक है ना। अब बेटा ये था हमारा a, ये क्या हमारा है b। देखो सवाल तो भाई, समीकरण ये 1 था, समीकरण हमारा है 2। अब बेटा हम लोग क्या करें, दो समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अगर हम लोग गौर से देखें, ध्यान से समझो, देखो तो अगर हम लोग यहाँ से b का मान निकालना चाहें क्या हो जाएगा, उधर लगाएगा, क्या मिल जाएगा, हो जाएगा -10 प्लस के 3 प्लस बने के लिए बताओ, कुछ डाउट हो तो, उसकी डाउट तो नहीं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा -10 प्लस का 3। यार सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है ना। अगर तो ये बात क्लियर है तो उसको उठा समीकरण में क्या रख देंगे, जो पहले वाला इसको उठा ला के यहाँ रख देंगे, वो कितना हो जाएगा, b का मान रख देंगे, क्या मिल जाएगा हमें 3b के स्थान पर -10 प्लस 3a प्लस a बराबर में 30। ठीक है ना। मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा, 30 धामा 3 धामा 30 और ये 3 त्रिका 9a और ये बेटा प्लस a बराबर में 30। अब बेटा उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या जाएगा 30 30 60 और ये क्या जाएगा 9 1 10a, तो 10 छक्का 60, ये बेटा कितना मिल जाएगा हमें 6 आ जाएगा ना रहेगा। अगर हमारा a आ गया है 6 तो कहीं रख दो, चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, जिसमें को चाहो, चाहे बेटा इस पर रखो, चाहे यहाँ चाहे रख दो, कहाँ रख दें, यहाँ देखो तो इसमें रख दें, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें रख दो, क्या हो जाएगा हमारा, तो 3b प्लस a बराबर 6 बराबर के 30, तो उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3b, हो जाएगा 30 - 6 अर्थात 24, 3 का नाम 3 3 8 है, तो b कितना हमारा आ गया है, b आ गया हमारा 8। देखो a हमारा है 6, b कितना हमारा है 8, रख दो, क्या पूछा गया है a प्लस b कितना हो जाएगा, a हमारा आया है 6 और b आया हमारा 8, 8 6 14 हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। सबके पास बेटा समझ बुरी बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को डाउट सवाल बेटा तो नहीं, बताओ किसी डाउट हो तो, किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है। पहले वाले समान रखे -1 के बराबर कर दिए, दूसरे समान रखे 3 के बराबर से समान रख लिए, समीकरण 1 बन गया, 2 बन गया, क्या किया सिंपली सॉल्व कर लिए, a b का मान निकाल क्या किया, जहाँ निकालना था वहाँ रख दिए। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है ना सवाल में। अब तक किसी को डाउट ना तो आगे बढ़े फिर हम लोग। ठीक है ना। सबके बाद समझ आ गया है। देखो सवालों को लगाने का मतलब ये होता है कि जो पहला भाजक है उस x का मान निकालो, जिसमें भाग करना उस बहुपद में रखो। ठीक है नहीं बेटा, वहाँ समीकरण बनाओ। फिर जो दूसरा भाजक है इससे दूसरे वाले में समीकरण में रखो x का मान निकाल करके, फिर समीकरण 2 बनाओ, फिर समीकरण 1 व 2 को हल करो, फिर जो a व b के मान है जितना पूछा गया उसमें रख के सिंपल आंसर कर दो। सबके बात क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है। आगे बढ़े फिर सवाल पे ना। अब जो देखते हैं नेक्स्ट, अब बच्चा हमारा टॉपिक उसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम उसका नाम बेटा हमारा टॉपिक है। अब बच्चा हमारा क्या टॉपिक है, अब टॉपिक है द्विघात समीकरण। ठीक नहीं, क्योंकि ये भागफल सवाल तो हमने कई सवाल में करवा दिए। ठीक है नहीं, बाकी जो सवाल है आपको अगली क्लास में, है ना, अगली तो हमारी बेसिक की क्लास थी ना, तो कल 3-4 क्वेश्चन लेकर आया कि आपको समझा सके केवल, है ना। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारी जो अगली क्लास नेक्स्ट आती है उसमें हम आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे, कई करवाएंगे, 15 क्वेश्चन करवाएंगे कम से कम। ठीक है नहीं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण को पूरा बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है ना, साथ में क्योंकि हम कोशिश ये करेंगे अगली क्लास में द्विघात समीकरण और भाग शेषफल पर में सवाल, है ना, सब आपके साथ ही करवा दे, आपको चैप्टर क्या हो जाए पूरा अलजेब्रा ही पर फिनिश हो जाए, है ना। देखो सवाल, देखो द्विघात समीकरण को होता क्या, समझो। देखो द्वि मतलब 2 और घात मतलब घात। किसके समीकरण में अगर क्या लगी हो, मैक्सिमम 2 घात, किसके लगी हो भी, किसी 4 पद के। 4 मतलब क्या होता है, ए से लेकर जेड तक में कोई, क्या कहलाता है, कहलाता है 4। ठीक है ना। अब जो हमारा पहली बात आती है, ध्यान समझा बेटा, वो हमारी आती है द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। क्या आता है, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है। चलो बेटा इसको नोट करते हैं कॉपी में। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो देखो बेटा व्यापक समीकरण द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या कहलाता है बच्चा, ये कहलाता है द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। ठीक है ना, क्या बेटा कहलाएगा हमारा, तो ये कहलाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। क्या हमारा ओवर होता है, गौर करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। सबके बात कंफर्म हो गई इतनी। ठीक है ना। अब उसके बाद आती है, ध्यान से गौर करना, तो देखो बेटा उसके बाद जो टॉपिक हमारा है वो है शून्य क्या। ठीक है ना,
शून्यक क्या, ठीक है ना। बेटा हम शून्यक गौर करेंगे हम लोग को। पहली बात शून्यक होते क्या हैं पहले वो जान लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद द्विघात में कितने शून्यक होंगे उसको देख लेंगे। फिर बेटा शून्यक मतलब हो जाता है एक प्रकार कर लो मूल, क्या बेटा हमारा होता है रियल में मूल को ही क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शून्यक कहते हैं, या जीरोज या रूट्स, ठीक है ना, कुछ भी कह लेते हैं, ध्यान समझो, मतलब इसके नाम है, ठीक है ना, शून्यक या मूल या जीरोज या रूट्स। देखो अब ध्यान देखो, सुनो पहले होता क्या, देखो शून्यक देखो गुरु करना, तो कहते हैं क्या है, चर राशि का वह मान, क्या बेटा कहते हैं शून्यक के लिए, चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर दे, शून्यक कहलाता है। क्या शून्यक हमारा होता है, तो चर राशि का वह मान जो क्या हो, जो दिए गए बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, क्या कहलाता हमारा, शून्यक कहलाता है। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। तो अब जो हमारा ध्यान रखना बट उसके बाद गौर करेंगे, जो हमारा बहुपद लिखा होता है, जो क्या लिखा होता है, बहुपद लिखा होता है, तो उसके जो चर राशि की जो मैक्सिमम घात होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बहुपद की घात। तो बेटा जो हमारी यहाँ है जो बहुपद की घात है, नोट करना, जो बहुपद बेटा क्या हमारी होती है, जो बहुपद की घात होती है, बहुपद घात क्या होती है, किसी बहुपद में क्या चर राशि की अधिकतम घात हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है ना। तो जो बहुपद की घात होती है ध्यान करना, वो जितनी बहुपद की घात रहती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ मैक्सिमम घात कितनी मारी है, 2, तो द्विघात बहुपद कितने शून्यक हमारे होते हैं बच्चा, ये होते हैं 2 शून्यक होते हैं। तो 2 घात शून्यक कितने हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे तो शून्यक भी इसके हो जाएंगे 2, मूल भी कितने हो जाएंगे वो कहलाएंगे, तो 2 मूल। जो दोनों बेटा दोनों बात एक ही हमारी है, या शून्य कहे चाहे मूल कहे, ठीक है ना। सबके बात यहाँ तक समझ में आ जाए कि नहीं आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद अगर बच्चा हम लोग मान लेते हैं, गौर करना, ठीक है ना, अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा बहुपद है बेटा, जो हमारा क्या, जो हमारा द्विघात समीकरण बहुपद है, ठीक है ना, जो ये जो व्यापक पद होता है क्या होता है, ax² bx + c, ठीक है ना। अगर बेटा ये दिया गया है, क्लियर है, मान लेते बराबर क्या होता है, समझ कर लो बेटा, बराबर में 0 है, ठीक है ना। अब बेटा ये समीकरण हमको दिया गया द्विघात बहुपद समीकरण है। अगर कहता है इसके मूल क्या हमारे हैं, 2 मूल होंगे भाई, 2 घात है तो कितने मूल होंगे, 2 मूल। अगर बेटा हमारा एक मूल अल्फा, बेटा एक मूल हमारा क्या है, बीटा है, ठीक है ना। एक मूल हमारा क्या है, अल्फा, एक मूल क्या हमारा है, बीटा है, 2 मूल मान ले, ठीक है ना। तो बेटा इन मूलों का इनके गुणांकों में एक संबंध होता है, क्या हमारा होता है, मूलों का गुणांकों में संबंध, इसको लिख लेना बेटा, क्या लिख लेना, मूलों का गुणांकों में संबंध, मूलों का गुणांकों में संबंध, ठीक है ना। इसको गौर करेंगे, हम क्या गौर करेंगे, मूलों का गुणांकों में संबंध देखेंगे, ठीक है। देखो पहला चीज हमारा कहलाता है वो कहलाता है मूलों का योग, क्या कहलाता है, पहला कहलाता है मूलों का योग, ठीक है ना। योग मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़, मतलब अल्फा + बीटा, ठीक है ना। तो गौर करना बच्चा, जो हमारा मूलों का योग होता है कितना, गौर करना, तो मूलों का हमारा जो होता है ये होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, बटे में क्या लिखे, हम लिख देंगे, बटे में लिख देंगे x² का गुणांक, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा मूलों का योग का संबंध, क्या होता है, तो -x का गुणांक बटे क्या हमारा होता है, x² का गुणांक होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला संबंध। बेटा इसमें एक संबंध और भी होता है, क्या होता है, वो होता है मूलों का गुणनफल, क्या होता है, वो होता है मूलों का गुणनफल, ध्यान देना, ठीक है ना। भैया जो मूलक गुणनफल होता है ये होता है, ध्यान रखना, ये होता है अचर पद, क्या होता है हमारा, होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक, क्या हमारा बच्चा होता है, x² का गुणांक होता है। सबके पास संदाय गिनती आ गई, तुम लोग क्या देखें, गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, तुम लोग क्या देखें, अगर हमारा मूल गुणांकों में संबंध देखें द्विघात समीकरण में, किसमें देखें, द्विघात समीकरण चल रहा है, चल रहा है ना। तो मूल के योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, अब बेटा गुणनफल क्या होता है, अचर पद बट्टे x² का गुणांक, ठीक है ना। अब ध्यान से देखा जाए, देखो अल्फा + बीटा,
अब बेटा देखो समीकरण देखो, व्यापक समीकरण में यक्स का गुणांक क्या हमारा है, बी है, क्या लिख दोगे माइनस बी, यक्स का गुणांक क्या हमारा है, ए है, क्या लिख दोगे सिंपली ए, क्या होगा हमारा को योगफल, तो बेटा योगफल हो गया व्यापक समीकरण के अनुसार माइनस बी अपान ए, क्या तुम्हारा हो गया है माइनस बी अपान ए हो गया है। अगर देख लेते हैं गुणनफल में तो अचर पद क्या हमारा है सी, और इसका गुणांक क्या हमारा है ए, क्या हो जाएगा हमारा बच्चे, ये हो जाएगा सी अपान ए। ये सबके बात समझ में आगे नोट कर लो, ठीक है ना, सारी बात सब क्लियर है। क्या तो हम देखें तो मूलों का गुणांकों भी संबंध देखें, क्या पाए हम लोग पाए, मूलों का योग क्या होता है माइनस इसका गुणांक बटे स्क्वायर का गुणांक, अर्थात अगर हम अल्फा बीटा में लिखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, किससे लिखे हैं, ये लिखे हैं व्यापक समीकरण के अनुसार से। उसी प्रकार गुणनफल क्या हो जाएगा अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। अब अल्फा बीटा हमारे मूल थे तो क्या हो जाएगा इनका दोनों का मल्टीप्लाई, और क्या मिल जाएगा अचर पद क्या हमारा देखो सी, और हमारा एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हमारा है ए, क्या मिल जाएगा सी अपान ए। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ठीक है नहीं, सबके समझ में आ गया है ना। अब बच्चा देखेंगे क्या, अब इसके बाद आता है द्विघात समीकरण लिखना, क्या तुम्हारा पता है, इसके बाद हमारा टॉपिक है देखो, ये सबका लिख गया ना गया देखो बेटा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है ध्यान सुनना, जब वो हमारा टॉपिक है लोग गौर करेंगे थोड़ा से, क्या जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक हमारा है, ध्यान रखना, तो उसे हम लोग कहते हैं, इसको देखो ऐसे लिखता हूँ मैं, मूलों से द्विघात समीकरण लिखना। क्या हमारा है मूलों से द्विघात समीकरण लिखना। ये बच्चा सब पेपर में आता है, ध्यान रखना, रेलवे के जो हम पढ़ा रहे हैं, तो ये रेलवे के सारा क्वेश्चन पेपर में आ जाए हुए क्वेश्चन के बेस पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, सब रेलवे पेपर में आया उसी बेस पे हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान गौर करना। मूलों से द्विघात समीकरण लिखना, तो गौर करना, देखो बेटा जो हमारा समीकरण लिखा जाता है वो लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से गौर कर, बोर्ड पर गौर करेंगे, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू बच्चा हमारा होता है एक्स प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये बच्चा हमारा होता है, ठीक है ना, क्या हमारा होता है तो और करना, तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग है ना, और प्लस मूलों का गुणनफल। देखो एक्स स्क्वायर योग क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, एक्स, अब बच्चा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा गुणनफल। ये बच्चा हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है ना। सबका क्लियर है नहीं क्लियर, किसके बराबर लिख देंगे तो एफ एक्स के बराबर, ठीक है ना। तो जब भी हमको मूल दिए रहेंगे और हमें क्या निकालना रहे द्विघात समीकरण ज्ञात करना रहे, तो इस सूत्र को दिमाग में बनाए रखेंगे, ठीक है ना। क्या सूत्र होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स और प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल। सबके बात समझ में आगे कि नहीं आगे, ठीक है ना बच्चा, सबके बात ये बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ें फिर, ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चे समय एक पॉइंट हमारा बनता है, वो ये बनता है कि मूल कब वास्तविक होंगे, कब काल्पनिक होंगे, कब आभासी होंगे, ठीक है ना, कब समान होंगे, कब असमान होंगे, और कब वर्ग के बराबर होंगे, ठीक है ना। बस क्लियर है बच्चा। पानी क्या देखो जरा, है ना, कैंपर तो होगा टाउट, है ना, है ना, लेके आओ ना, फिर आगे बढ़ा देखो। अब क्या बेटा देख लेंगे, इसके बाद हमारी हेडिंग है, गौर करेंगे बेटा, इसके बाद हमारी हेडिंग है बच्चा, उस हेडिंग का नाम है मूलों की प्रकृति, बढ़ाए इसको, है ना। अगली बेटा हमारी हेडिंग क्या है बेटा, हमारे अगली जो हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है मूलों की प्रकृति। क्या बेटा देख लेंगे, मूलों की प्रकृति देख लेंगे, क्या देख लेंगे यहाँ पर मूलों की प्रकृति देख लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा शनिवार है ना, शनिवार बैंक बंद रहती है ना, आज बहुत गर्मी है। रख लो ना सिर को। आप दो देखेंगे मूलों की प्रकृति, ध्यान देना देखो,
चलो गौर करना खोटो। यहाँ मूल्यों के प्रकट से पहले हम लोग को एक बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक जिनका नाम था श्रीधराचार्य, जिनका नाम था, क्या नाम था, जिनका नाम था श्रीधराचार्य, जिन्होंने क्या किया था, गौर करना ध्यान देना। तो श्रीधराचार्य ने जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता नहीं है क्या हमारा ax + b = 0, ठीक है ना, इस पर डायरेक्ट मूल निकालने के लिए एक सूत्र दिया था। इस पर क्या करने के लिए, डायरेक्ट x का मान निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए फार्मूला दिया गया। इसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है ना। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे इनका नाम था, क्या नाम था, श्रीधराचार्य, ठीक है ना, वैज्ञानिक थे श्रीधराचार्य। बच्चा इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक सूत्र दिया था, गौर करना, वो क्या फॉर्मूला दिया था बेटा। इन्होंने कहा जो हमारा x होता है, गौर करना, ठीक है ना, वो होता है -b ± √, गौर करना, b² - 4ac/2a। ये बच्चों ने सूत्र दिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक है ना। इसके सहायता बच्चे हम लोग करते क्या है, इसके सहायता से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का मूल डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका ना फैक्टर करना पड़ता है ना कुछ भी, इसे कहते हैं सूत्र विधि। सब लोग क्या कहते हैं बेटा, सूत्र विधि द्वारा क्या ज्ञात करना, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, ठीक है ना। पहले इसको जान लो, फिर मूलों की प्रकृति की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सूत्र किसने बता दिया था, द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति संबंधित सूत्र द्वारा निकालने के लिए, तो सूत्र देने वाले विज्ञानी का नाम था श्रीधराचार्य, ठीक है ना। हमारे यहाँ विज्ञानी भारत के थे, बहुत सुंदर सूत्र दिया, क्या दिया था, x = -b ± √b² - 4ac/2a, बेटा ये फार्मूला उन्होंने दिया, ठीक है ना। इसी फार्मूले में गौर करना था, इसी फार्मूले में जो हमारा होता, गौर आगे बढ़ा बेटा, है ना, गौर करना था बेटा, इसी सूत्र में गौर करना। एक हमारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं विविक्तिकर, डी, क्या हमारा होता है, इसका डी को कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में क्या कहते हैं, विविक्तिकर, विविक्तिकर, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, कैपिटल डी, ठीक है ना। तो जो हमारा विविक्तिकर होता है, गौर करना, ठीक है ना, इसका जो मान होता है डी का, बच्चा ये डी हमारा होता है b² - 4ac के बराबर। बच्चा क्या होता है, ये डी होता है, जो हमारा होता है ये b² - 4ac के बराबर। सबको बात समझ लो था, ठीक है ना, क्लियर। अगर देखो सब गौर करते ना, ठीक है ना, पूरा द्विघात समीकरण आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, पूरा बेसिक आज क्लियर कर देंगे। सवाल प्रीवियस ईयर के चले भले चाहे अगली क्लास में करवाएं, ठीक है ना, लेकिन द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण के पूरा बेसिक पॉइंट आज क्लियर करना है, ठीक है, टारगेट मेरा। अब हम लोग गौर करेंगे, डी क्या होता है, b² - 4ac, क्योंकि त्रिघात समीकरण का एक सवाल आ गया था, है ना, नहीं गया था, उसको हम करवाए थे, करवाए के, तो इसीलिए द्विघात समीकरण पूरा क्लियर होना चाहिए। त्रिघात के भी हम लोग गुणांकों में संबंध देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो डिस्क्रीमेंट जो रूल हमारा है ये कहता है, क्या सुनना, डिस्क्रीमेंट रूल कहता है अगर d = b² - 4ac का मान बेटा 0 के हो जाता है बराबर, बेटा क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो बेटा जो इसके मूल होंगे, बेटा जो क्या होंगे, बेटा जिसको बेटा हमारा जो मूल होंगे, पहला पॉइंट है मूल, बेटा क्या होंगे, इसके जो मूल होंगे वो होंगे वास्तविक, क्या बेटा होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और बच्चा साथ में समान भी होंगे, क्या बच्चा होंगे, साथ में समान भी होंगे। ध्यान समझ में आया कि नहीं आया। अगर क्या होता बेटा होता है, ध्यान से गौर करना, d = b² - 4 क्या 0 के है बराबर, तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे हमारे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर होगा, ठीक है ना। अब अगर बात किया जाए कितना होगा, कितने इसके मान होंगे, ठीक है ना, दूर करना, चाहे फिर वो अल्फा हो चाहे वो बीटा हो, ठीक है ना बच्चा। तो बच्चा वो हमारा हो जाता है, दूर करना, कलर चेंज कर दो, क्या जाता है, -b/2a, क्या हो जाता है, -b/2a। देखो भाई ये यहाँ समीकरण पढ़ाए, देखो यहाँ गौर करो, देखो अगर यहाँ जब संबंध पढ़ाए तो लोग गौर कर दिखाते हैं, ये संबंध देखो, अगर ये दोनों क्या हो जाए आपस में बराबर,
क्या हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा तो क्या मिलेगा बराबर -b/2a हो जाएगा। तो बेटा इसी संबंध से हम लोग बना दिए, क्या बन गया, अगर हमारा बोल क्या हो जाता है आपस में जाते हैं बराबर, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमें अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a हो जाएगा। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ तक सबको दिक्कत तो नहीं। ये कब है, अगर डिस्क्रिमिनेंट अर्थात b² - 4ac का मान क्या है 0 के बराबर है, तो उसके मूल होंगे क्या, तो उसके मूल होंगे वास्तविक और समान होंगे। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है ना। अब बच्चा इसका दूसरा पॉइंट बनता है, गौर करना, चलो ध्यान देना। दूसरा क्या बनता है बड़ा, दूसरा बनता है अगर d जो हमारा है b² - 4ac का मान, इसका मतलब 0 से रहता है बड़ा, क्या रहता है 0 से रहता है बेटा बड़ा रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो बेटा जो इसके जो मूल होंगे हमारे, जो हमारे क्या होंगे इसके जो हमारे मूल होंगे, पहली बात तो वो क्या होंगे, पहले बच्चा होंगे वो वास्तविक होंगे, क्या बच्चा होंगे वो वास्तविक होंगे। अगली बात बच्चा वो असमान होंगे, क्या बच्चा होंगे हमारे होंगे वो असमान होंगे, ये नोट कर लो। क्या इसके मूल होंगे जो होंगे, अगर d बराबर b² - 4ac का जो मान है वो अगर 0 से बड़ा रहता है तो मूल क्या होंगे इसके वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है ना। इतनी बात के बाद क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है ना। अब अच्छा इसके बाद एक बात और देख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ना, अगर कभी d² b² - 4ac मान 0 से छोटा है, क्या बेटा मान है 0 से छोटा है, तो बेटा जो इसके मूल होंगे, बेटा इसके क्या हमारे जो मूल होंगे वो होंगे काल्पनिक, क्या बेटा होंगे वो काल्पनिक होंगे, या कह लो कि अवास्तविक होंगे, क्या बेटा होंगे हमारे होंगे ये अवास्तविक होंगे, ठीक है ना, नोट कर लो इसको भी। कब होते हैं मूल काल्पनिक अवास्तविक, जब मान क्या होता है 0 से डिस्क्रिमिनेंट का कम होता है, ठीक है ना। 3 बातें हो गई, 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना, 3 बात को नोट कर लो। अगर इसका मान 0 से कम आ जाएगा तब ये बात होगी, ठीक है ना। अगली बात बच्चा हमारे का आती है, तो गौर करना था, हमारे 3 ही बात पेपर में जाता है, 3 ही लिखो, ठीक, और 2 बातें और उनको पेपर में आता है ना उसको ना लिखो, वो उसका यूज नहीं, ठीक है ना। अगर आएगा तो हम क्वेश्चन करवा देंगे, बाकी ये 3 बेटा ये 3 जो क्वेश्चन हमारे टाइप नहीं है 1 2 3 ये बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए इन कापी उनको नोट करके रखो, ठीक है ना। इसके बाद बच्चा यहाँ पर एक हमारा थोड़ा सा आता है अलजेब्रा के संबंध, क्या बेटा हमारा आता है अलजेब्रा का आता है संबंध, सब लोग पहले उनको भी नोट कर लो, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक फंक्शन, क्या लोग कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में सममित फलन, क्या कहते हैं सममित फलन। जरा सममित फलन सब लोग देख लो, आगे बढ़ाएं तो इसको आगे, है ना, हरी क्या डालेंगे सममित फलन, सब लोग डालो सममिति फलन, सममिति फलन, सममिति फलन, सममिति, हाँ बेटा फलन, सममिति फलन, सिमेट्रिक फंक्शन है ना, सममिति फलन, सिमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में देख लेते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में गौर कर लेते हैं, ठीक है ना। सममित फलन देख लेते हैं, ध्यान रखिए बेटा। सममित फलन क्या कहता है कि अगर हम किसी चीज़ के मान का रूप परिवर्तित कर दें परंतु उसका मान वही रहे, मतलब क्या करें रूप में चेंजेस ला दे पर हल करने में मान क्या हमारा आए बराबर आए, इसको हम लोग क्या कहते हैं सममित फलन कहते हैं। जैसे क्या होता है, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है सूत्र अलजेब्रा के, कौन पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या पढ़ रखा है अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, है ना, प्लस क्या जाएगा बीटा स्क्वायर। तो जहाँ बेटा इसको हल करें चाहे इसको, मान तो बराबर आना है। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है ना। अब बेटा इसी जो हमारा संबंध बन जाता है वो क्या बन जाता है, ये a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बन जाता है वो करना, बेटा ये बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -2 अल्फ़ा बीटा। नोट कर लो, ये बेटा सममित फलन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या मिलता है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा हो जाता है, ठीक है ना।
इसी प्रकार से हम संबंध एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं, ध्यान देना। अगर हम लोग कभी ये निकाल लेते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो हम क्या निकालते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बेटा वो क्या करता है, ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, और क्या मिल जाता है अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना, देखो गौर करना। देखो हम लोग जो द्विघात समीकरण पढ़े हैं वहाँ क्या पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। जो हमारा द्विघात क्रम समीकरण में क्या था, संबंध था, मूलक संबंध किस में था। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मूलक संबंध किस में है, तो ये हमारा है, ध्यान देना, तो ये हमारा है योग में, और किस में हमारा है मल्टीप्लाई में। परंतु बच्चा हमारे यहाँ देखो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ बच्चा हम लोग अगर गौर कर रहे हैं बच्चा, हमको यहाँ मिल जा रहा है, ध्यान देना, तो यहाँ बच्चा हमारा जा रहा है ए माइनस का बी, है ना। अब देखो अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, ये सूत्र नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना, है ना बच्चा। इस फार्मूले का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है, सब लोग आप नोट कर लेना। जो बच्चा अल्फा माइनस बीटा होता है, ध्यान देना कितना होता है, वर्क करना तो बेटा हमारा अल्फा माइनस बीटा होता है, ये होता है अंडर रूट में, क्या होता है बच्चा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बच्चा होता है माइनस 4 अल्फा बीटा, क्या हमारा होता है, गौर करना तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है अल्फा रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। इतनी बात सबको समझ में आगे कि नहीं आगे, इसमें डाउट तो नहीं यहाँ पर, है ना। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण के सममित फलन, बहुत इंपॉर्टेंट सममित फलन देखें हम चेक करें, ठीक है ना। अब उसके बाद बच्चा को कभी बार ऐसे आ जाता है, ध्यान देना, तो है ना। अगर बच्चे हम लोग कभी कभार ऐसे निकालते हैं ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अब बताओ ये कितना होता है, ध्यान समझना, क्या देखते हैं अल्फा बीटा स्क्वायर, तो बच्चा ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ध्यान रखना, है ना, माइनस का 4 अल्फा बीटा, नोट कर लो, ठीक है ना। ये भी नोट कर लो, कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है ना, इसको नोट कर लो कॉपी में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बेटा हमारे सूत्र और हैं, उनको भी देखेंगे, ठीक है ना, उनको देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। समझ सकोगे रखो। अब बच्चे हम लोग आगे देख लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक फंक्शन फार्मूला है, तो बेटा जैसे कि हमारा एक सूत्र बनता है ये अल्फा क्यूब सॉरी प्लस बीटा क्यूब, ठीक बच्चा, तो ये बन जाता है, गौर करना, ये बनता है हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा का ब्रैकेट में होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। एक बच्चा फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, इसको नोट कर लेंगे, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, क्या हो जाता है बच्चा, ये हो जाता है अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा बीटा। बेटा इस सारे सूत्र को नोट कर लेंगे, ठीक है ना, हम लोग इनको नोट कर लेंगे। अगर इनका एक फॉर्म और कहो तुम लोग हम बना दें, कहो तो बना बेटा, इनका फॉर्म वो बना दें, इन्हीं सूत्रों का एक फॉर्म और बनता है, बना दे खुद सब लोग हल करने के लिए, कर पढ़ना चाहो तो बना दें। देखो समझो बेटा, अगर बेटा इनको हम एक फॉर्म वो बनाते हैं तो हमारा फॉर्म ये भी बन सकता है, देखो करना तो ये बन सकता है हमारा इसका एक फॉर्म, देखो ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, बोर्ड पर रखेंगे बोर्ड पर, बहुत सिंपल बेटा, ये जान लो कि ये जो सूत्र लिखने जा रहा हूँ ना बेटा, ये अब तक के इतिहास में पहली बार लिखा जा रहा होगा, ठीक है ना, हमारी कोचिंग में पहली बार लिखा जा रहा होगा। बाकी जो पढ़ने वाले अध्यापक जो तो लिखे ही होंगे, ये नहीं कहते कि हम इतिहास में पहली बार लिखा, ठीक है ना। हमारे कोचिंग बेटा ये अब तक हम पढ़ा रहे हैं कितने साल से, 7-8 साल पढ़ा रहे हैं, तो बेटा हम इस सूत्र को पहली बार लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। हमने खुद भी आज तक नहीं लिखा है, हम लोग इसी से काम चला लेते, लेकिन आज हम एक सूत्र को चेंज कर रहे हैं। बेटा यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट बना लेना, यहाँ लिख लेना अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, 4 नहीं होगा, है ना, 4 मत लिखना, 3 लिखना, क्या लिखना, माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा, क्या लिख देना, 3 अल्फ़ा बीटा। ये जो सूत्र लिखा है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा ये सूत्र, आपको अब किताब उठा कर देख सकते हो, ठीक है ना, और शायद कहीं पे भी ना मिले फार्मूला ये,
और शायद बहुत ही कम लोग बताए होंगे तो बहुत कम लोग, ठीक है ना। ये बना कैसे है, यहाँ हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा जोड़ दिया है, अल्फा बीटा घटा दिया, तो क्या हो गया, ये बन गया है ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो हो गया अल्फा बीटा होल स्क्वायर, और घटाने वाला क्या जाएगा -3 अल्फा बीटा, ठीक है ना। उसी प्रकार बच्चा इसका भी एक फार्मूला बन जाता है हमारा जो ये लिखा है, ठीक है ना। इसका सूत्र देख लो क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा अंडर रूट में, नोट कर लेना यहाँ पे भी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बेटा होता है यहाँ पर माइनस अल्फ़ा बीटा, इसको भी नोट कर लेना, बहुत ध्यान से लिखा रहा हूँ, ठीक बेटा। मैं ये सूत्र लिखा रहा हूँ, कहीं लिखे नहीं अभी तक में, ठीक है ना। हाँ, अगर अल्फ़ा माइनस बीटा के भी मान हटा दें, इसका मान क्या करें हम लोग, देखो इसका लिखने का फ़ायदा क्या, ध्यान से देखो बेटा, हमें केवल योग पता होता है और मल्टीप्लिकेशन, हमें माइनस में ये स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं पता होता, तो इसीलिए इसको बना दे रहे हैं, ठीक है सर। और यहाँ देखो अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा हो, इसको भी हटा रहे हैं हम, देखो इसको क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा बड़े ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। ये बच्चा ये सूत्र भी किसी कॉपी में नहीं लिखा किताब में, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है जो अभी हमने बनाए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जान लो किसके हैं सब, ये सब अलजेब्रा के हैं, ध्यान रखो बेटा। सूत्र किसके माने हैं, सारे फार्मूले अलजेब्रा के हैं, पर लागू कहाँ होंगे, द्विघात समीकरण में, ठीक है ना। द्विघात समीकरण भी अलजेब्रा के तहत ही आता है, ठीक है बेटा, है ना हमारा टॉपिक। इसलिए द्विघात समीकरण पूरा समित फलन लिखवा दिए हैं, जो एक आधा बच्चे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ करवा देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देख लेंगे त्रिघात समीकरण, चलो नोट कर लियो कॉपी में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। आप किताबें उठा लीजिए, चाहे जितनी किताबें हैं इसमें लागू हैं, उठा के देख लीजिए कंपटीशन की, ठीक है ना, चाहे कंपटीशन के, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर की, कहीं मिल जाए बताना हमको, ठीक है ना। हाँ, टीचर जरूर, जो बुद्धिमान टीचर वो जरूर लिखवाते होंगे, हम 100% मानते, ठीक है ना। ये नहीं कहते कि हम ही कर खोजे हैं, ऐसा नहीं है, हमसे पहले भी 50 विद्वान आए होंगे, हज़ारों विद्वान वो लिख के गए होंगे, ठीक, हमारे बाद भी अभी भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये है कि ये सूत्र हम तब इसको बनाए कि इसका कारण बनाने का क्यों पड़ा। देखो बेटा, यहाँ हमें जब हमारा द्विघात समीकरण होता है ना, हमारा समीकरण क्या होता है बेटा, हमारा समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना बेटा। यहाँ हम लोग केवल अल्फ़ा प्लस बीटा देख पाते हैं, और क्या देख पाते हैं, अल्फ़ा बीटा देख पाते हैं इनसे, है ना। तो चाहे हमसे ये वाला मान पूछ ले, चाहे ये वाला मान पूछ ले, हम इन्हीं को मान निकाल करके रख के सिंपली मान बता देंगे। बस आपको समझ आया कि ना यार, सबकी बात क्लियर हो गई है, डाउट सवाल तो है ना। अब आगे बढ़ें, अब क्या देखेंगे, त्रिघात समीकरण देखेंगे। डालो हेडिंग त्रिघात समीकरण, हेडिंग क्या डाल देंगे अब, त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण आज जो टॉपिक चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखो, त्रिघात समीकरण का पहले क्या देख लेंगे, व्यापक रूप। क्या देख लेंगे, व्यापक रूप। देख लो पहले व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप बच्चा त्रिघात समीकरण व्यापक रूप होता है, क्या होता है, ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा व्यापक रूप बराबर fx। ये बराबर fx कर लो, बराबर 0 कर लो, ठीक है ना, दोनों से होता है। ये क्या हमारा है, व्यापक रूप है। किसका हमारा है, तो ये त्रिघात समीकरण का, ठीक है ना। अब कितना घात है इसमें कहा गया है, 3 घात कहा गया है ना। अगर 3 घात है तो क्या मूल होंगे इसके, 3 मूल होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। त्रिघात के कितने मूल होते हैं हमारे, तो इसके 3 मूल या 3 शून्य कह सकते होते हैं, ठीक है ना। अगर हम मान ले तीनों मूल हमारे क्या हैं, हम समझ कर लेते हैं मूल हमारे हैं अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है ना। तो उसके बाद बच्चा हम लोग क्या देंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे मूलों और गुणांकों में संबंध। क्या देख लेंगे, मूलों और गुणांकों में संबंध। क्या देख लेंगे, गुणांकों में संबंध। चलो क्या लिख लोगे, मूलों और गुणांकों में संबंध।
अब बच्चे हम देख लेंगे मूल और गुणांकों में संबंध देख लेंगे त्रिघात समीकरण के लिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी त्रिघात समीकरण। देखो कल इसका क्वेश्चन आ भी गया था ना रेलवे पीएस का, इसीलिए आज हम पूरा पढ़ा दे रहे हैं। कल जब द्विघात त्रिघात समीकरण की पूरी क्लास करवाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, छूटेगा नहीं कोई क्वेश्चन। हर टाइप क्वेश्चन में कराने का अभ्यास होता है कि हर टाइप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, मतलब टॉपिक वाइज तो पढ़ाते हैं, उसमें भी जो टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर में उनको भी लाकर सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, जिससे आपको कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। हमारा पूरा प्रयास होता है कि आपको पूर्णतया से कंप्लीट ज्ञान दिया जाए, ठीक है ना, पूरा प्रयास होता है। अब देखेंगे अगला, देखेंगे संबंध। बेटा पहला संबंध जो आता है वो होता है मूलों का योग। क्या हमारा होता है बेटा, ध्यान रखना। पहला संबंध हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है मूलों का योग। लिखो पहला संबंध क्या लिखोगे, मूलों का योग, मूलों का योग। ध्यान रखें बेटा, गौर करना थोड़ा सा मूलों के योग में देखेंगे। देखो बच्चा, मूलों का योग जो हमारा होता है वो हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ये क्या बच्चा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है मूलों का योगफल। किसमें के लिए, त्रिघात समीकरण के लिए, ठीक है ना। अब तीन घात के कितने मूल हमारे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा है। क्या लिख दोगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, गौर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस गामा, गौर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का मतलब माइनस बी और बटे में क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा हमारा ये नोट कर लो, मूलों का योगफल, ठीक है ना। बच्चा हमारा योगफल हो गया है। अब हम देख लेंगे क्या, मूलों का, ध्यान रखना, चाहे हमारा संबंध थर्ड सेकंड आता है उसको हम लोग कहते हैं, ध्यान सुना, उसको हम लोग कहते हैं दो दो मूलों के गुणनफल का योग। क्या कहते हैं, दो दो मूलों के गुणनफल का योग। नोट कर लो, क्या लिख दोगे, दो दो मूलों के गुणनफल, दो दो मूलों के गुणनफल का योग, ठीक है ना। तो बेटा क्या होता है, दो दो मूलों के गुणनफल का योग क्या होता है, गौर करना। ये हमारा हो जाता है दो दो मूलों के गुणनफल का योग, हम लोग गौर कर लेंगे। बेटा ये हो जाएगा हमारा, पहले इसका मान लिख देते हैं कितना होता है, गौर करना। तो इसका जो बेटा मान होता है ये हो जाता है, गौर करना, तो यक्स का गुणांक क्या होता है हमारा, होता है ये हो जाता है यक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। इसको नोट कर लेना, सूत्र हमारा क्या होता है, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है ना। अब देखा जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। क्या बन जाएगा, तो हमारा फार्मूला था ये हो जाएगा हमारा C/A। बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C/A। इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तीसरा बच्चा जो बन जाता हमारा है वो हमारा गौर कर लेंगे, आगे लिख लेंगे थोड़ा से, है ना, आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसको सेट कर देते हैं। बच्चा जो तीसरा हमारा है वो हमारा है, सब लोग गौर करना, वो है मूलों का गुणनफल। क्या हमारा है, वो है तीसरा नंबर जो हमारा है वो है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। देखो देख कर रख लेंगे मूलों का गुणनफल, ठीक है ना। देखो बच्चा जो मूलों गुणनफल का फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है माइनस, लोग गौर करेंगे क्या बन जाता है, हमारा हो जाता है माइनस अचर पद, क्या लिख लेंगे, माइनस में अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो क्या होता है, माइनस का अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है ना। अब बात करते हैं अचर पद कितना होता है, गौर करेंगे तो बेटा हमारा अचर पद समीकरण में लिखा था डी। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा गामा। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस D/A। नोट कर लो, ये क्या हो गए, तो बच्चा ये हमारे हो गए हैं त्रिघात है ना, त्रिघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध हो गया पूरा, ठीक है। तो नोट कर लो क्या होता है, पहला जो संबंध हमारा होता है वो होता है मूलों का योगफल। क्या होता है बच्चा, वो होता है एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स क्यूब गुणांक, माइनस में क्या जाता है माइनस B/A। फिर होता है दो दो मूल्य के गुणनफल का योग। क्या होता है वो एक्स गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। क्या हो जाता है गौर करेंगे तो C/A।
ठीक है ना। वहीं हमारा क्या होता है, मूल गुणनफल क्या होता है, माइनस अचर पद बट्टे एक्स की गुणन अर्थात माइनस d/a। इतनी बात सबके संबंध समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। अगर बच्चा इतनी बात सबके संबंध में आ गई है तो अगली हेडिंग डालना क्या, त्रिघात समीकरण लिखना। बट हम हेडिंग डालेंगे त्रिघात समीकरण लिखना, ठीक है ना। बढ़ाएं बेटा इसको आगे, है ना। तो आगे बढ़ाते हैं, डालो हेडिंग त्रिघात समीकरण लिखना। हेडिंग क्या डाल देंगे हम लोग, डाल देंगे त्रिघात समीकरण लिखना। त्रिघात समीकरण लिखना। देखो अगर बच्चा हमें मूल पता है, ठीक है ना, तभी त्रिघात समीकरण लिख पाएंगे, ध्यान रखना। तो वो लिखते क्या है, गौर करना, सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख लो बेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है f(x) बराबर x³ माइनस मूलों का योगफल। सूत्र बेटा लिख लो, क्या होता है, मूलों का योगफल, थोड़ा बड़ा सूत्र उसका होता है, इंटू में x², ठीक है बेटा। फिर बच्चा हमारा होता है प्लस 2 मूलों के गुणनफल का योग, ठीक बेटा, होता इंटू एक्स बेटा होता है, माइनस में होता है मूलों का गुणनफल। क्या क्या होता है, मूलों का गुणनफल का बड़ा सूत्र होता है। ये बच्चा हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है, देखो त्रिघात समीकरण लिखना क्या होता है, f(x³ बराबर, अगर हम मान ले हमारे मूल क्या है, अगर हम मान ले मूल हमारे अल्फा बीटा गामा, क्या हो जाएगा ये s³ माइनस, गौर करना, अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू में x², ध्यान देना, प्लस क्या जाएगा हमारा यहाँ पर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में x माइनस बेटा क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। नोट कर लो, ये बच्चा क्या होता है, ये होता है त्रिघात समीकरण लिखने का फार्मूला, ठीक है ना। सबके समझ में आ गया होगा लगभग त्रिघात समीकरण। पहला त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। मूल कितने होंगे, 3 मूल होंगे। अब मूलों गुणांकों संबंध देख लिए, फिर क्या देख लिए हम लोग, त्रिघात समीकरण लिखना देख लिए, ठीक है ना। अब सबके मेरा संबंध लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक पूरा। अब बच्चा जो हमारी क्लास थी, बेसिक जो हमारी क्लास थी ना, किस क्लास थी हमारी आज, तो गौर करेंगे शेषफल प्रमेय की और द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के। पूरी बेटा क्लास हमारी क्या होती है, पर होती है, समाप्त होती है, ठीक है ना। कल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल बच्चा हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी सभी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए।